सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। यार आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम सो लकी के एपिसोड नंबर 2 को। ये पहले से ही जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, फेंग को मैच मेकिंग गॉड एक बुक देते हैं जिसके कि मिशन कंप्लीट करने की वजह से कुछ पीस ब्लॉसम पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए लिन फेंग उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए क्यान के घर जाता है और बड़ी ही मेहनत से क्यान के संतरों को देखने की कोशिश करता है। इसके बाद जैसे ही लिन फेंग का मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस अपने घर जाकर के अपने फोन में चेक करता है। बाद उसे कुछ पीस ब्लॉसम पॉइंट्स मिले होते हैं। उनसे लिन फेंग एक आयरन क्लॉड मार्शल आर्ट को सीख लेता है। इससे वो नेक्स्ट डे बड़े ही आसानी से अपने दुश्मन को हरा डालता है और उन लोगों के इस फाइट को एक लड़की भी छुप करके देख रही होती है। तो अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्यान और लिन फेंग दोनों ही एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं। फिर क्यान लिन फेंग से पूछती है, लिन फेंग मैं तुमसे एक बार फिर से पूछती हूँ, क्या तुम ठीक हो? लिन फेंग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्यान कहती है कि मगर लेकिन वो ईंट तुम्हारे सिर से लग कर के टूटी थी। लिन फेंग कहता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है कि वो ईंट मुझसे हिट होने से पहले से ही टूटी हुई थी। इधर इतना कह करके फिर लिन फेंग वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है। लिन फेंग कहता है कि आखिर ये फीलिंग्स क्या हैं? इसके बाद लिन फेंग के मन में एक टास्क सुनाई पड़ता है। लिन फेंग उसे देख कहता है कि मगर लेकिन मुझे ऐप में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिला, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई टास्क मिला है। तो अब लिन फेंग के इतना कहने के बाद हमें उस टास्क के बारे में बताया जाता है कि वो टास्क एक ए लेवल का टास्क होता है जिसमें कि लिन फेंग को बाई चैन को एक लव लेटर देना होगा। इसे कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड के तौर पर लिन फेंग को 2 पीच ब्लॉसम पॉइंट्स मिलेंगे। और उस टास्क के बारे में जानने के बाद लिन फेंग कहता है कि रुको, कहीं ये लड़की वो बाई चैन तो नहीं है। दूसरी ओर बाकी के बच्चों की ओर भी दिखाया जाता है क्योंकि बाई चैन को देख कर काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं क्योंकि गाइस बाई चैन होती भी काफी ज्यादा क्यूट है और साथ ही बाई चैन स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी क्वीन भी होती है, जिसे देख करके लिन फेंग भी काफी ज्यादा खुश होता है। फिर जैसे ही बाई चैन मुड़ करके एक बार उन लोगों की ओर देखती है तो लिन फेंग के साथ साथ बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। इधर बाई चैन लिन फेंग को देख करके कहती है कि क्या ये वही लिन फेंग है? ये क्या मजाक है? इसे देख करके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई कुंग-फू एक्सपर्ट है। इधर लिन फेंग बाई चैन को देख करके उसके ख्यालों में ही खोया हुआ होता है। तो उसे देख क्यान गुस्से में वहाँ से जाते हुए उससे कहती है कि क्लास बस स्टार्ट होने वाली है, मैं तो जा रही हूँ। लिन कहता है कि ओ मैं तो ये पूरी तरीके से भूल ही गया था। तभी उन लोगों के इतना कहने के बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि क्यान अभी भी लिन फेंग के बारे में ही अपने मन में सोच रही होती है कि लिन फेंग कैसे क्यान को देख करके उसके ख्यालों में खो गया था। इधर क्यान ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी लिन फेंग उसे काफी देर से आवाज लगा रहा होता है, जिसे देख करके क्यान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो लिन फेंग कहता है कि क्यान आखिर क्या हुआ है? मैं तुमको इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मेरी किसी चीज में हेल्प चाहिए? लिन फेंग शर्माते हुए कहता है कि मैंने बाई चैन के लिए एक लव लेटर लिखा है जिसे कि प्लीज क्या तुम बाई चैन को दे आओगी? फिर क्यान उस लेटर को लेते हुए लिन फेंग से कहती है कि क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? लिन फेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हें इसे पढ़ने के बाद मुझे कुछ फीडबैक भी दे सकती हो। तो बाई चैन उस लेटर को पढ़ने लगती है। इसमें क्या लिखा होता है उसको तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बस उसे पढ़ करके क्यान जोरों से हंसने लगती है, जिसे देख करके लिन फेंग कहता है क्या तुम्हें सच में ये फनी लग रहा है? क्यान कहती है कि नहीं ये काफी अच्छा है, मैं इस लेटर को जरूर ही स्कूल लंच टाइम में बाई चैन को दे दूंगी। ये सुनकर के लिन फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और क्यान को थैंक यू करता है। के बाद क्यान लंच टाइम में बाई चैन के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ही बाई चैन हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो अब क्यान के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें स्कूल के छुट्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि क्यान भागते हुए लिन फेंग के पास आती है। फिर लिन फेंग क्यान को देख उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों आ रही हो? मैं तो यहाँ पे कब से खड़ा हूँ। क्यान कहती है क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा देर के लिए इंतजार नहीं करा सकती। तो अब इसके बाद लिन फेंग क्यान से कहता है क्यान क्या तुमने वो लेटर उसको दे दिया? तो अब लिन फेंग के इतना कहने के साथ ही उसके माइंड में एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि उसे बताया जाता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है और रिवॉर्ड के तौर पे उसे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। इधर दूसरी ओर लिन फेंग की बात सुनकर के क्यान कहती है कि हाँ मैंने उसे दे दिया है, अब तक तो उसने वो पढ़ भी लिया होगा। तो अब क्यान की इतनी बात सुनकर के लिन फेंग उससे कहता है ठीक है बहुत अच्छे, अब हम लोग वापस घर को चलते हैं। अब इतना कह करके लिन फेंग और क्यान वहाँ से जाने लगते हैं कि वहीं पे स्कूल की विंडो से बाई चैन भी उन लोगों को जाते हुए देख रही होती है। तो अब बाई चैन उस लेटर को पढ़ते हुए किसी से कहती है कि क्या तुम सच में इस पागल के ऊपर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो? बाई चैन की ये बात सुनकर के वो पर्सन उससे वो लेटर छीन लेता है। उस लेटर को छीन करके विंडो से बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो लेटर नीचे आकर के झाड़ियों में गिर जाता है। अभी हमें जियांग की ओर दिखाया जाता है जो कि एक पर्सन से
उसे कॉल करते हुए कहता है कि मास्टर जुन, यहाँ पे एक दूसरा लड़का है जिसने की बाई चैन को लव लेटर लिखने की कोशिश की है। इस लड़के का नाम लिन फेंग है। हालांकि बाई चैन किसी का भी लेटर लेते भी नहीं है, मगर लेकिन इस बार बाई चैन ने न केवल वो लेटर को लिया बल्कि उस लेटर को देख कर काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी। तो इधर जियान उस कॉल को काटने के बाद वहाँ उन झाड़ियों में पड़े लिन फेंग के उस लेटर को उठाते हुए कहता है कि ठीक है, अब आखिरकार मेरे पास ये लव लेटर आ ही गया है, तो मैं इसे उसको दे दूंगा। फिर जियांग हंसते हुए कहता है कि लिन फेंग, तुम अब काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ गए हो और तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, अब इस सब के लिए तुम्हें पे करना ही होगा। तो अब जियान के इतना कहने के बाद नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लड़कों का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि बाई चैन हमारे स्कूल की एक गॉडेस है, मगर लेकिन ये कमीना यहाँ पे दोबारा क्या कर रहा है। इधर उन लोगों के इतना कहने के बाद हम लोगों को एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बाई चैन के पास जाकर के उससे कहता है कि हेलो बाई चैन, मेरे पास 2 न्यू फ्रेंच मूवी की टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ इसे देखने के लिए चलोगी। इधर बाई चैन उस लड़के को इग्नोर करते हुए उससे कहती है कि नहीं, मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। इतना कह कर बाई चैन वहाँ से उस लड़के को बाय करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो लड़का उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुको यहीं पे, आखिर तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो और आखिर तुम इतने टाइम से मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो, जबकि मैं इतना ज्यादा रिच, हैंडसम और इंटेलिजेंट हूँ। बाई चैन कहती है कि मेरा इन बेकार की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। फिर बाई चैन लिन फेंग को देख करके उसकी ओर हंसते हुए उसको आवाज लगाते हुए कहती है कि लिन फेंग, मैंने तुम्हारे लव लेटर को पढ़ा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ मूवी देखने का एक चांस दूंगी, इसलिए मुझे स्कूल ऑफ होने के बाद एंट्रेंस पे मिलना, मगर लेकिन ये याद रखना कि तुम्हें मेरे पास अच्छी तरीके से क्लीन होकर के आना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा नाइस दिखे। तो अब लिन फेंग से इतना कहकर के बाई चैन वहाँ से चली जाती है, जबकि इधर लिन फेंग भी उसे बाय करते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर हम बाद में पार्क में मिलते हैं। जबकि इधर जुन लिन फेंग को देख उससे कहता है कि तो तुम ही हो वो लिन फेंग। जुन आके लिन फेंग से कहता है कि ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो मुझसे बचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें ये वार्निंग देता हूँ कि तुम अब से उससे ना मिलो। इधर लिन फेंग भी जुन की बात सुन उससे कहता है कि मगर लेकिन वो तो कैंपस क्वीन है, आखिर मैं उसे इस तरीके से रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ। तो अब लिन फेंग की बात सुन जुन कहता है कि ओ, तो तुम पीछे नहीं हटने वाले हो। लिन फेंग कहता है कि ठीक है, तुम्हारे टिप्स के लिए थैंक यू, अब मुझे जाना है और उससे मिलने के लिए तैयार भी तो होना है। तो अब लिन फेंग की ये बात सुन करके जुन वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, तो मैं ये विश करता हूँ कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। लिन फेंग कहता है कि मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ। तो अब इतना कह करके लिन फेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वहीं पे कियान भी लिन फेंग के पीछे जाते हुए जुन की करीब से गुजरती है। तभी जुन भी कियान की ब्यूटी को देख करके उसके ख्यालों में ही खो जाता है। उसी वक्त जियान जुन को आवाज लगाने लगता है। तो जुन कियान की ओर इशारा करते हुए जियान से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी जुन की बात सुन जियांग उसे बताता है कि इस लड़की का नाम टियान मिंग किन है और मैं इसके बारे में इतना जानता हूँ कि ये लिन फेंग की एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए ये दोनों लोग हमेशा ही एक दूसरे के साथ ही घर पे जाते हैं और इसी के लिए लिन फेंग ने मुझे पहले पीटा था क्योंकि मैं टियान मिंग किन को चेस कर रहा था। मगर लेकिन मास्टर जुन, आप प्लीज मुझसे ऐसा मत कहना की। तभी जुन हंसते हुए कहता है कि बाई चैन को देखने के बाद से मैंने आखिर इस तरीके की लड़कियों को नोटिस क्यों नहीं किया। फिर जुन आगे कहता है कि अब लिन फेंग, तुम्हें अब मेरे रास्ते में खड़े होने के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। तो अब जुन के इतना कहने के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें लिन फेंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि लिन फेंग बाई चैन से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर लिन फेंग अपने आप को शीशे में देखते हुए कहता है कि ऑलराइट, अब मैं काफी ज्यादा क्लीन और अच्छा दिख रहा हूँ। तो अब लिन फेंग के इतना कहने के साथ नेक्स्ट सीन में हमें लिन फेंग को पार्क के एंट्रेंस में बाई चैन का वेट करते हुए दिखाया जाता है। फिर इंतजार करते हुए लिन फेंग को शाम के 6:30 बज जाते हैं, जिसके बाद लिन फेंग वेट करके परेशान होते हुए कहता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे बन गया और मैंने इस बात पर यकीन कैसे कर लिया कि वो मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आएगी। इतना कह करके लिन फेंग थोड़ा दुखी होते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पे उसके पीछे से एक कार आती है जो कि काफी ज्यादा तेजी से स्लिप करते हुए लिन फेंग के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जिसके बाद लिन फेंग उस कार में उसी लड़की को देखता है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी। फिर वो लड़की अपनी कार का गेट खोलते हुए लिन फेंग से कहती है कि क्या तुम ही लिन फेंग हो ना। इधर लिन फेंग भी उस लड़की को देख करके शर्माते हुए उससे कहता है कि क्या तुम बाई चैंग हो। वो लड़की लिन फेंग से कहती है कि बाई चैन इस टाइम पे अभी यहाँ पर नहीं आ सकती, मैं उसकी सिस्टर हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर उसके पास ले जाने के लिए आई हूँ। इधर लिन फेंग अभी भी बाई चैन की सिस्टर को शर्माते हुए ही देख रहा होता है। तभी बाई चैन की सिस्टर गुस्सा होते हुए उससे
कहती है कि तुम अब जल्दी से अंदर आ रहे हो कि मैं यहाँ से जाऊँ। इधर लिनफेंग उसकी बात सुनकर के जल्दी से कार में बैठ करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिनफेंग वहीं अंदर कार में बैठते हुए शर्माते हुए बाई चैन की सिस्टर के ब्यूटीफुल पैरों और उसके दो खूबसूरत बड़े बड़े विचारों की ओर ही देख रहा होता है। तभी बाई चैन की सिस्टर भी लिनफेंग के ठड़कपन को देखते हुए उसकी ओर घूरने लगती है, जिसे देख करके लिनफेंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी बाई चैन की सिस्टर लिनफेंग से कहती है कि आखिर तुमने कुंफू कैसे सीखा है। लिनफेंग उसकी बात सुनकर के थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर कौन सा कुंफू। तभी बाई चैन की सिस्टर कहती है कि मैंने उस दिन तुम्हारी फाइट को देखा था और क्योंकि मैं एक मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ कि तुम कुंफू में काफी ज्यादा परफेक्ट हो। इधर बाई चैन की सिस्टर की बात सुनकर के लिनफेंग परेशान होते हुए कहता है कि मेरे पास मेरे कुछ रीजंस हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इधर लिनफेंग इतना कहने के साथ ही अपने मन में भी कह रहा होता है कि क्या मैंने अपने आप को किसी ऐसी चीज में शामिल कर लिया है जिसके बारे में मुझे खुद भी पता नहीं होना चाहिए। लिनफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी बाई चैन की सिस्टर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा परिवार माउंटेन्स पर प्रैक्टिस करता है, मगर लेकिन फिर तुम यहाँ माउंटेन्स के नीचे क्या कर रहे हो। इधर लिनफेंग और भी ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि इसे कितनी बड़ी गलत फैमिली है, क्योंकि मेरा परिवार तो कुंफू के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन मैं इसके बारे में इसे बिल्कुल भी सच नहीं बता सकता कि ये कोई कुंफू नहीं बल्कि एक आयरन क्लॉथ है। इधर लिनफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके माइंड में एक नए टास्क का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कि लिनफेंग को बताया जाता है कि आपके लिए एक नया टास्क है जिसमें कि आपको बाई ज़ूबू के चेस्ट पर किस करना है, जिसका कि टास्क लेवल सी है और इसके रिवॉर्ड के तौर पर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि बाई ज़ूबू यही लड़की है जो कि लिनफेंग के साथ में अभी इस कार में है। अब इस मिशन में लिनफेंग को इसके चेस्टों पर किस करना होगा। तो अब फिलहाल अभी के लिए इस वाले एपिसोड को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लिनफेंग इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि मुझे आगे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।